बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तालिब इल्म बाज़ औक़ात सवाल करते हैं कि इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल करने के लिए किस तरीके से तैयारी की जाए। इम्तिहान का कौन सा तरीका हम अपनाएं कि हम इम्तिहान में अच्छी कामयाबी हासिल कर सकें। तो उन बच्चों के लिए कहूँगा, पहली बात तो मुसलसल अमल है। जो अगर आप अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं, पढ़ाई अच्छी करना चाहते हैं कि मेरे मार्क्स अच्छे बने, तो ये मुसलसल अमल है। ये नहीं कि चंद दिन आपने तैयारी की, फिर चंद दिन छोड़ दिया, फिर चंद दिन आपका जज्बा बेदार हो गया, फिर चंद दिन के बाद आपने छोड़ दिया। ये नहीं हो सकता इस तरह। मेरा तजर्बा है कि वो तालिब इल्म बहुत आगे बढ़ जाते हैं जो मुसलसल पढ़ते रहते हैं। पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक उनके तरीक़े तदरीस में कोई फ़र्क नहीं आता। वो पहले दिन से मेहनत कर रहे होते हैं। और फिर ये सब्र आज़मा अमल है। पूरा साल है, 365 दिन है। इस दौरान सर्दी है, गर्मी है, असातिज़ा कराम का सख्त रवैया है, नरम रवैया है। इन सारी चीज़ों को सहना पड़ता है। ये सब्र आज़मा अमल है। अब तैयारी की किस तरह जाए, उसके लिए जो अच्छे तालिब इल्म है, जिनका तरीका है, मैं जब तक मेरा तहाँ तक तजर्बा है, तो वो ये है कि पहला अमल जो अच्छा तालिब इल्म करता है वो ये होता है, जब टीचर लेक्चर दे रहा होता है इब्तिदा से, मिसाल के तौर पर अप्रैल में आपकी क्लास शुरू हुई, तो टीचर ने पहले दिन आपको लेक्चर दिया। उस वक्त टीचर ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा होता, थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा होता है, मुख्तसर टॉपिक पढ़ा रहा होता है। उस टॉपिक को जो अच्छा तालिब इल्म होता है घर जाकर तैयार कर लेता है। फिर दूसरे दिन दूसरा टॉपिक तैयार कर लिया, तीसरे दिन तीसरा, इस तरह वो आगे बढ़ता रहता है। और जब एक बार किताब ख़त्म होती है तो वो तकरीबन चीज़ें याद कर चुका होता है। फिर टीचर अमूमन अक्सर स्कूल में दोहराई होती है। जब दोहराई पर आता है फिर भी टीचर की रफ़्तार थोड़ी स्लो होती है। फिर वो चलता है तो स्टूडेंट उसके साथ साथ याद करता रहता है, दूसरी बार दोहराई कर लेता है। अब उसको किताब अज़बर होती है, याद हो चुकी होती है। फिर अमूमन हर स्कूल में यही तरीका है कि हाफ़ चैप्टर की तैयारी कराई जाती है। अब ये पहले इम्तिहान दे चुका था, डेली का टॉपिक तैयार कर चुका था। अब जब हाफ़ चैप्टर आता है तो इसके लिए मुश्किल नहीं होता, वो हाफ़ चैप्टर को ईज़िली कर लेता है। कुछ तालिब इल्म ऐसे होते हैं जो जब टीचर पढ़ा रहा होता है याद नहीं कर रहे होते, याद नहीं करते। वो क्या होता है, उसको याद तो होता नहीं। अब जब हाफ़ चैप्टर पर आते हैं तो एक दिन में हाफ़ चैप्टर तो तैयार कर नहीं सकते, उनके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। फिर दूसरे दिन दूसरा, अब सारा तो याद नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने सारे टॉपिक तैयार कर लिए थे हाफ़ चैप्टर, उनके लिए मुश्किल नहीं। दूसरे दिन दूसरा, ये हाफ़ चैप्टर की तैयारी करा ली। जिसने हाफ़ चैप्टर की तैयारी मुकम्मल कर ली, अब उसके बाद स्कूल में ऐसा होता है कि चैप्टर की तैयारी होती है। जब चैप्टर की तैयारी पर आता है तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसने हाफ़ चैप्टर का पेपर दे दिया है, जिसने एक एक टॉपिक याद किया था, फिर हाफ़ चैप्टर कर लिया है, अब मुकम्मल चैप्टर, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ईज़िली तैयारी कर सकता है। फिर उसके बाद दो चैप्टर आ जाते हैं। वो एक चैप्टर की तैयारी पहले कर चुका होता है, अब 2 चैप्टर ने उसने दोहराना है और टेस्ट देना है, उसके लिए टेस्ट कोई मुश्किल प्रॉब्लम नहीं होता। फिर 3 चैप्टर बाज़ औक़ात चलते हैं, या अदरवाइज़ कुछ स्कूलों में 3 चैप्टर नहीं, बस हाफ़ बुक चलती है, हाफ़ बुक, फर्स्ट हाफ़, सेकंड हाफ़। इस पर वो तालिब इल्म कभी नहीं घबराता जो पहले दिन से थोड़ा थोड़ा टॉपिक तैयार करता आया था। फिर उसने हाफ़ चैप्टर दे दिया, पूरा चैप्टर दिया, अब हाफ़ बुक उसके लिए कुछ नहीं है। उस तालिब इल्म के लिए प्रॉब्लम है जो तालिब इल्म पहले दिन से टीचर के साथ नहीं चल रहा था। टीचर पढ़ा रहा था, ये इग्नोर कर रहा था, टीचर पढ़ा रहा था, ये इग्नोर कर रहा था, तो उसके लिए प्रॉब्लम है, वाकई प्रॉब्लम है। लेकिन जो टीचर के साथ चलता रहा, हाफ़ चैप्टर वाइज तैयारी कर चुका था, अब हाफ़ बुक उसके लिए कुछ नहीं। फिर सेकंड हाफ़ देगा, फिर उसके बाद मुकम्मल बुक के 2-4 पेपर देने के बाद जब वो इम्तिहान में जाता है, उसके लिए पेपर कोई मुश्किल नहीं होता, पानी की तरह पेपर उसके लिए आसान होता है। तो अब ये है तरीका, इस पर अगर अमल करें, वो मुसलसल अमल है, अमल करना होगा, मुसलसल चलना होगा। टीचर पढ़ाता है, उसके साथ चलते आइए, एक दिन आप कामयाब स्टूडेंट होंगे।
जितना मुश्किल पेपर आ जाए आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप बुक को पढ़ ही इतना चुके हैं, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। बस एक लाइन में अगर इसको समेटें तो ये होता है कि बेटा रोज़ाना का काम रोज़ाना का काम जब रोज़ाना आप करते जाएंगे तो आप देख लेना आप कभी नाकाम नहीं हो सकते।